इस वीडियो को बनाने के साथ ही मैं उन कुछ चंद ट्रोल्स के लिए रेडी हूं जो ये लिखने वाले हैं दैट आई एम ट्राइंग टू फ्रेंचाइज द डी वर्ड डिवोर्स एंड आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द डी वर्ड डिवोर्स। तो सिंपल सी बात कह देती हूँ, बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनकी जब शादी तय होती है तो पूरे साल भर वो सिर्फ शादी की बात करते हैं। उसके बाद उनका पेज कई बार कपल कंटेंट में बदल जाता है वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट कपल थिंग्स। सो हम कितना भी प्रोग्रेसिव हो जाएं, जो ये ट्रोल आके कमेंट में लिखेंगे ना दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट डिवोर्स, उनकी मेंटालिटी कभी नहीं चेंज हो सकती एंड दिस वीडियो इज नॉट फॉर देम। सो आई वुड रिस्पेक्टफुली डिमांड यू टू प्लीज स्क्रॉल दिस वीडियो, और गलती से आपके फीड में ये आ गया है और आपको लगता है कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, unsubscribe me right now. My videos are not for you. Divorce is something which is happening all around us. कभी किसी के अच्छे के लिए, कभी किसी circumstances की वजह से, लेकिन हर तरीके में कुछ 3 स्टेजेस होते हैं डिवोर्स में। वन इज प्रायर टू दैट, व्हेन यू डिसाइड दैट यू आर फर्म कि आपको डिवोर्स लेना है। Second is when the process happens, the divorce happens, and third is post. तो आज के वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। स्टैच्यूटरी वार्निंग, आई एम नॉट अ डिवोर्स लॉयर, आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू माई लिव्ड एक्सपीरियंस कि मैंने क्या गलतियां की। स्टार्टिंग विद बिफोर द डिवोर्स। बिफोर द डिवोर्स सबसे बड़ी गलती तो मैंने की, जब मुझे पता समझ में आ गया था कि ये बिल्कुल नहीं चल सकता है, तो भी मैंने मेरा 1 साल वेस्ट किया, उसके बाद 1 साल और वेस्ट किया सेपरेशन में। ये जो 2 साल थे, इसमें बेसिकली होता यह है कि आपको पता है, आपका पूरी तरीके से जो दिमाग है वो ये डिसाइड कर चुका है कि आपको ये स्टेप लेना है, लेकिन फिर भी आप उसे पता नहीं किस रीज़न से डिले करते जा रहे हैं। एंड दैट दोज 2 years, आई एम नॉट सेइंग कि उसमें बहुत कुछ हो जाता, इट्स जस्ट दैट वो जो मेरा मेंटल एगनी जिससे मैं गुजरी 2 साल, उससे मुझे नहीं गुजरना पड़ा एंड आई कुड हैव स्टार्टेड माई न्यू लाइफ सूनर। सेकेंड थिंग, जब आप अपने डिवोर्स पेपर तैयार करा रहे हैं, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में इतना सामंजस्य है कि आप आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, ऑलवेज गो फॉर वन लॉयर। Try and do for mutual divorce. Try and do outside court settlement. इससे फायदा ये होता है कि आपका एक लॉयर का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि 2 लॉयर कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपका केस जो है वो जल्दी से सेटल हो जाए। दूसरी चीज, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से आपने अपनी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सेटल कर ली है, जिससे जब आप हियरिंग के लिए जाएंगे तो आपको बार बार हियरिंग्स नहीं मिलेंगी। यू विल हैव वन हियरिंग, probably court will give you 6 months of time period, जो कि अब 6 months of time period दिया जाता है, and then आपको आपकी डिवोर्स क्लियर हो जाएगा और डिवोर्स की डिग्री मिल जाएगी। तीसरी चीज जो मैंने सबसे बड़ी गलती की, ये 2 गलतियां मैंने नहीं की थी, ये मुझे पता था बिकॉज माई फादर इज एन एडवोकेट एंड आई डिसाइडेड कि मैं अपने केस को उस स्मार्टनेस से उस लेवल पे ले आई थी वेयर आई हैड कन्विंस्ड माई एक्स हस्बैंड कि हम म्यूचुअल डिवोर्स करेंगे। ओके, देन the first mistake that I did is I did not take any alimony. I did not ask for any child compensation. I did not ask for even one time compensation. क्योंकि उस वक्त क्या होता है ना कि आप इतने ज्यादा मेंटली परेशान हो चुके होते हो कि आपको लगता है कि बस इससे बाहर निकलो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो शिक्षा दी थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर माई फादर्स वर्ड्स, कि तू तो पहले भी कमा ही रही थी, तू इतनी सक्षम है, तू अपनी जिंदगी बना ही लेगी, क्यों कुछ लाख के पीछे तू अपना केस जो है डिले करेगी, छोड़ जो है एंड यू स्टार्ट योर न्यू लाइफ। आई डिड दैट, दैट्स द बेस्ट एडवाइस, वो बहुत सही एडवाइस थी। लेकिन उस वक्त अगर मैं चाइल्ड कॉम्पनसेशन का क्लॉज भी रखवा देती, या फिर ये बोल देती कि मुझे अभी नहीं चाहिए चाइल्ड कॉम्पनसेशन, आपकी टर्म्स आपके ऊपर है, चाइल्ड कॉम्पनसेशन अभी नहीं चाहिए, व्हेन माय डॉटर टर्न्स 18 then let's decide a sum so that हम इसको अच्छे कॉलेज में करा सकें। Fair है ना? Second thing, taking the complete child custody. मैंने अपनी बेटी की complete child custody day 1 से डिमांड की एंड वहां से कोई ऑपोजिशन आया ही नहीं, तो मुझे बहुत इजीली मेरे को मेरी बेटी की कस्टडी मिली।
लेकिन अगर आप कंप्लीट कस्टडी ले लेती हैं, दैट मीन्स कि अब जो अगला पेरेंट है वो पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं. दे हैव नाइदर एनी राइट नॉर एनी लाइबिलिटी. अब होता क्या है that my daughter is on a very good terms with her father. She meets them, they meet whenever I go to my hometown, and I've never stopped it. So in a way, your partner is also enjoying the benefit of child, and there is no pressure of the responsibility and accountability. So थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर आपके ताल्लुकात इतने नहीं बिगड़े हैं तो आप कंप्लीट कस्टडी मत डिमांड करिए, को कस्टडी डिमांड करिए, को पेरेंटिंग डिमांड करिए, जिसमें आप प्राइमरी गार्जियन बन सकते हैं एंड योर पार्टनर कुड बी सेकेंडरी गार्जियन. नाउ दीज ऑल आर द सिनेरियोज दैट जो मुझे आज 10 साल के बाद जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा भी किया जा सकता था. ऑल्दो आई अंडरस्टैंड जब हम डिवोर्स लेते हैं तो हमें उस इंसान से कुछ भी ताल्लुकात नहीं रखने होते हैं यूजुअली इन रियल लाइफ. बॉलीवुड स्टार्स का मैं नहीं कह सकती हूँ, बट रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है. So these are the mistakes that I did during the divorce. After the divorce, in documentation, सबसे पहली गलती जो मैंने की थी that गुस्से में, that rage and that anger because I was not settled, I deleted my partner's name from my daughter's school documents, which was not correct. क्योंकि हर कोई सेंसिटिव होता है लेकिन मे भी इतना सेंसिबल नहीं होता है. जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा वाक्य बताती हूँ. दिस हैपेंड वेरी रिसेंटली कि उसकी टीचर ने क्लास में उससे पूछा कि तुम्हारे आईडी कार्ड में तुम्हारे पापा का नाम क्यों नहीं है. एंड द टोन एंड आस्किंग दिस, आई एम नॉट सेइंग दैट टीचर वाज नॉट सेंसिटिव, बट शी वाज नॉट सेंसिबल इनफ टू सेंस दिस कि देयर मस्ट बी अ रीजन व्हाई इज द फादर्स नेम नॉट देयर इन द आइडेंटिटी कार्ड. सो आई डिसाइडेड दैट आई डोंट वांट टू पुट माय डॉटर इन एनी काइंड ऑफ हाईलाइट, any kind of unwanted spotlight, and I decided I'm going to put her father's name in all the documents. तो मैंने उसके स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट्स में उसके फादर का नाम ऐड कराया. मैंने जब उसके पासपोर्ट रिन्यू कराया तब भी मैंने उसके फादर का नाम ऐड कराया, ताकि अनजान लोग भी जब उसका कोई पासपोर्ट देखे तो दे डोंट हैव टू आस्क और अननेसेसरी आस्क क्वेश्चंस. व्हाई टू लीड टू अननेसेसरी ट्रबल्स व्हेन यू कैन स्मूथली पास ऑन दोज ट्रबल्स. अब जब मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही ली है दैट आई एम गोइंग टू रेज माय डॉटर अलोन, तो फिर उसको जताने का क्या फायदा, वो तो वैसे ही अपने आप दुनिया को दिख जाए. एक और चीज़ जो मुझे मेरे पासपोर्ट रिन्यूअल पे पता लगी, इनफैक्ट अगर आप इंडिया के बाहर कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप अपने आप को डिवोर्स्ड पासपोर्ट में दिखा रहे हैं या वीज़ा या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में भी डिवोर्स्ड दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आपकी डिवोर्स डिक्री जो है वो सबमिट करनी होगी और वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होनी चाहिए. और ट्रांसलेट उसको ऐसे कोई भी नहीं कर सकता है, वो ऑथराइज्ड कंपनीज होती हैं, ट्रांसलेशन की कंपनीज होती हैं जो उसे ट्रांसलेट करती हैं. आई एम श्योर जब मुझे डिवोर्स डिग्री मिली थी तो शायद अगर मैं कोर्ट से उसकी इंग्लिश कॉपी मांगती तो मुझे वहीं से वो ट्रांसलेटेड मिल जाती. आई कुड हैव सेव्ड 7,000 to 8,000 रुपीज, जिसमें ये ट्रांसलेशन में मुझे 7,000 से 8,000 रुपए लगे. दीज आर द डॉक्यूमेंटेड थिंग्स दैट आई डिड रॉन्ग. ऑल्सो धीरे धीरे मैंने प्रोसेस किया और मैंने ये समझा कि इफ आई रिमेन ऑन अ कॉर्डियल टर्म्स विद माई एक्स हस्बैंड, it's for the benefit of my daughter and for myself also, for my peace also. Because अगर आप किसी के लिए अपने दिमाग में रेज रखते हैं, अपने दिल में रेज रखते हैं, तो मैंने बार बार ये बात बोली है कि it's like you are drinking the poison and expecting other person to die. So I started this thing to be on a good terms with my ex-husband. Good terms as in we don't go out for dinner or something, we're just on simple talking terms whenever there is a requirement for my daughter. So मुझे कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो, कुछ हो, तो द अदर पर्सन शुड बी सेंसिबल इनफ कि वो मुझे वो प्रोवाइड करा दें. यू कैन ऑलवेज आस्क, अगर आप आगे अपने एक्स पार्टनर का नाम यूज़ करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन में, देयर बेसिक डॉक्यूमेंट्स एज एन आधार, पासपोर्ट की कॉपी और डॉक्यूमेंट जो ऐसा है जो आपका साथ में है वो आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं. एक और वीडियो मैं इसका सेपरेट बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंसेस को लेकर ड्यूरिंग मैरिज मैंने क्या मिस्टेक की और आफ्टर मैरिज मैंने कैसे अपने वो फाइनेंसेस को चेंज किया और कैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया एंड हाउ आई एम बिल्डिंग अप माय पर्सनल फाइनेंस. सो डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस. एक इमोशनल लेवल पे जो डिवोर्स के बाद मैंने गलती की, वो ये गलती की दैट व्हेन आई स्टार्टेड डेटिंग आफ्टर माय डिवोर्स, व्हेन माय डॉटर वाज वेरी यंग, आई स्टार्टेड डेटिंग विद अ माइंडसेट ऑफ गेटिंग मैरिड अगेन.
क्योंकि मुझे लगा अभी मेरी बेटी छोटी है, तो वो आराम से अगर मैं किसी नए आदमी के साथ में रहती हूँ तो वो एडजस्ट हो जाएगी। एंड दैट वाज आई थिंक माय बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज फर्स्ट यू नीड टू हील फर्स्ट। हील एज इन मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आप एकदम स्टेबलाइज फील करो। आपका नर्वस सिस्टम जो है वो एकदम काम हो जाना चाहिए। वो हम कहते हैं ना डिवोर्स ग्लो, नथिंग कॉल्ड डिवोर्स ग्लो। इट बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम जो है वो रीसेट हो जाता है। वो हमेशा जो आप एक अलर्ट मोड पे रहते हो, टेंशन में रहते हो, वो कामनेस आपकी बॉडी में आने लगती है, एंड देन इट शोज ऑन योर फेस एंड इन योर बॉडी। So thankfully I changed that perspective by the time I was like 35, 36, and that really helped me, because it's not necessary to get married again. Because जब आपको रिलेशनशिप में ऐसा लगे कि अगर कल को मैं इस इंसान से शादी कर लेती हूँ, nothing is going to change in my life, then you are ready for marriage. But if you want to get married with a perspective that this person is going to give me house, this person is going to give me security, this person is going to give name to my child, trust me, it might work well, but chances are high it will not work well. This I hope basic video on documentation, that divorce documentation, that might be of help to you. I'm trying to create a document on finances also. Let me know if you want me to create a video on that. Thank you so much for watching.